हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की हम मैथ पढ़ने वाला हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। तो हमने इस वीडियो में कुछ प्रश्न लिए हैं जो हम आपको बताएंगे। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो दूरी सूत्र से हम इसको ज्ञात करेंगे। आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा और कहेगा कि बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें दूरी सूत्र से। ठीक है, तो इसमें हम टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो हम 3 को बताएंगे, 2 को आपको बता के कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठीक है जी, तो देखिए इस तरह से आपको कहेगा निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। और देखिए पहला प्रश्न में है, पहला 2 गो बॉक्स दिया हुआ रहेगा और बॉक्स में आपको 2 गो डिजिट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और आपको फिर दूरी सूत्र ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, दूरी सूत्र जैसे कि मान लिया जाए ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर, और इसके बीच की दूरी ज्ञात करने को कहेगा। तो इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। और ये दोनों फार्मूला होता है। अभी इस दोनों में से कोई भी एक फार्मूला रख के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं। और इसको पहले हम माध्य पर हम एक वीडियो बनाए थे, आप देख लीजिए अगर आपको माध्य नहीं आता है निकालने के लिए तो। ठीक है, तो आइए हम इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हम बनाते हैं तो आप कैसे बनाइएगा जो। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। ठीक है जी, पहला प्रश्न है। तो इसमें जो उतार लेंगे सबसे पहले, और जैसे है वैसे हमने उतार लिया। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे ये 0 है। पहला ब्रैकेट में क्या है, 0 है, इसमें भी 0 है, 2 गो 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 बराबर ये है पहला वाला 0 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा y1 बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ x2 बराबर हो जाएगा -5 है तो -5 लिखेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा y2 बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूरी सूत्र बराबर फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बराबर है तो बराबर एक बड़ा सा ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसको दे देंगे। अब यहाँ देखिए x2 लिखा हुआ है, तो x2 बराबर क्या है, यहाँ पर x2 बराबर -5 है तो यहाँ लिखेंगे -5। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और x1 बराबर क्या है, 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0, और इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और y2 बराबर क्या है, तो यहाँ पर y2 बराबर 12 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और y1 बराबर है 0 तो यहाँ 0 लिखेंगे और स्क्वायर। उसके बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर -5 में से 0 जाएगा, है ना, -5 में से 0 जाएगा तो बचेगा -5। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 12 में से 0 जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद देखिए बराबर है तो बराबर, और अंडर रूट 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, -5 के स्क्वायर है, देखिए -5 के स्क्वायर है कि मतलब क्या होगा, -5 दो बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 गुने 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 12 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 12 गुने 12 तो हो जाएगा 144, तो यहाँ लिखेंगे 144। उसके बाद अंडर रूट है तो अंडर रूट कर देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो हो जाएगा
4 और 5 9 और 4 और 2 6 और 1 ये हो जाएगा, ठीक है। और 169 का वर्गमूल हो जाएगा क्या, 13 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है निकालने के लिए तो ये वाला है जो इस पर क्लिक कीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमने आपको बता दिया, तो आइए हम दूसरा भी प्रश्न सेम इसी तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न भी हम इसमें सबसे पहले मान लेंगे x1 मानेंगे 4, ठीक है। पहले वाला को x1 मानेंगे और इसमें मानेंगे y1 मान लेंगे 5 को, और इसमें मानेंगे x2 मानेंगे -3 को, है ना। उसके बाद y2 मान लेंगे 2 को, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दूरी सूत्र से, यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, हम आपको इसके पहले लिखे थे, ठीक है। दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से लिखने के बाद सूत्र आप एक बड़ा सा अंडर रूट का साइन दीजिएगा। उसके बाद वैल्यू रख दीजिए। x2 बराबर यहाँ पर देखिए -3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, x1 है तो यहाँ पर x1 क्या है 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर y2 बराबर है 2 तो 2 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, y1 बराबर है 5 तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद अंडर रूट, यहाँ पर देखिए -3 है और -4 है, तो क्या हो जाएगा -3 -4 माइनस के 7 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 -5 है ना, तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 5 में से 2 घटावेंगे, ठीक है, उल्टा घटावेंगे तो -3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद अंडर रूट -7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। -7 का स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर 2 है तो यानी -7 2 गो है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 7 गुने 7 49, ठीक है। यहाँ पर समझ गए। इसी प्रकार यहाँ प्लस है तो प्लस -3 गुने 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद अंडर रूट है तो अंडर रूट अब जोड़ दीजिए, 49 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, और 4 हाथ में रहा 1 5 58 हो गया, ठीक है। आप इसको यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 और 9 58 यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप दूसरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो हम आपको अब तीसरा प्रश्न देते हैं बनाने के लिए। क्या देते हैं, तीसरा प्रश्न। तो इसको भी आप सेम उसी प्रकार लिखिएगा, वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले x1 बराबर 5 है तो 5, और फिर y1 बराबर हो जाएगा -12 है तो -12। अब यहाँ पर x2 बराबर हो जाएगा 9, और यहाँ पर y2 बराबर हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप एक अंडर रूट का साइन दे दीजिए, और यहाँ पर x2 है तो x2 बराबर क्या है 9 है तो 9 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, x1 बराबर है 5 तो यहाँ लिखेंगे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। उसके बाद y2 बराबर है -9, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, y1 बराबर है क्या माइनस के 12 तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 12, फिर स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद देखिए एक अंडर रूट के साइन दे देंगे, और यहाँ पर देखिए 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, 4 के कर देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए -9 है तो -9 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए साइन था, ये तो फार्मूला वाला माइनस आ गया, ठीक है। और y1 बराबर -12 था तो इसको हम घेर के लिख दिए, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 12 है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंडर रूट लिखेंगे, फिर 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर देखिए -9 है
और प्लस 12 है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यानी कि घटेगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। और बड़ा डिजिट के आगे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि उसके बाद हो जाएगा 16 है तो 16, अब प्लस है तो प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, अंडर रूट के क्या हो जाएगा 16 9 9 6 15 और 1 2 हो जाएगा, यानी 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। तो इसमें हमने 3 प्रश्न बता दिए हैं, 2 प्रश्न बताइए और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। और ये रहा दूरी सूत्र फार्मूला, आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।